अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 23वें पारे का 17वां रुकू है और यह 23वें पारे का आखिरी रुकू है, जिसके अंदर 10 आयतें हैं। सूरह 7 सूरह नंबर 38 में आयत नंबर 22 से आयत नंबर 31 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़मन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम फ़हुव अला नूरिम मिर रब्बिह फ़वैलुल लिल क़ासियति क़ुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाह उलाइका फ़ी ग़लालिम मुबीन। क्या अल्लाह ने जिसका सीना इस्लाम के लिए खोल दिया है और वह अपने रब की दी हुई रोशनी में आ चुका है, उसकी तरह हो सकता है जिसके पास अल्लाह की रोशनी इस्लाम नहीं है? नहीं हो सकता। हाँ, हलाकत व बर्बादी उनके लिए है जिनके दिल अल्लाह की याद से गफलत की वजह से सख्त हो गए हैं। ऐसे लोग खुली हुई गुमराही में हैं। अल्लाह नज़्ज़ल अहसनल हदीस किताबम मुतशाबिहम मसानिया तक़शइर्रु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह ज़ालिका हुदल्लाहि यहदी बिही मन यशा व मन युज़लिलिल्लाहु फ़मा लहु मिन हाद। अल्लाह ने सबसे अच्छा कलाम कुरान उतारा है, जो ऐसी किताब है जिसके मज़ामीन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, जिसकी बातें बार बार दोहराई गई हैं, जिस कुरान को सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लोगों के बदन कांप जाते हैं। जो अपने रब से डरते हैं, फिर उनके जिस्म और उनके दिल अल्लाह की याद में नरम हो जाते हैं। यह कुरान अल्लाह की हिदायत है, जिसके ज़रिए जिसे वो चाहता है सीधा रास्ता दिखाता है, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। अफ़मन यत्तक़ी बिवजहि सूअल अज़ाब यौमल क़ियामह वक़ील लिज़्ज़ालिमीन ज़ूक़ू मा कुन्तुम तक्सिबून। क्या जो आदमी क़यामत के दिन बुरे अज़ाब से अपने चेहरे के ज़रिए बचेगा उसके बराबर हो सकता है जो जन्नत में आराम से रहे? कभी नहीं हो सकता। और ज़ालिमों, इनकार करने वालों से कहा जाएगा, तुम अपने बुरे कामों का मज़ा चखो। कज़्ज़बल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़अताहुमुल अज़ाबु मिन हैसु ला यशऊरून। जो लोग कुफ़ार मक्का से पहले थे, उन्होंने भी रसूलों को झुटलाया था, तो अज़ाब ने उन्हें ऐसी जगह से पकड़ लिया जिसका वो सोच भी नहीं सकते थे। फ़अज़ाक़हुमुल्लाहुल ख़िज़्य फ़िल हयातिद दुनिया वल अज़ाबुल आख़िरति अकबर लौ कानू यअलमून। तो अल्लाह ने उन काफिरों को इसी दुनिया में ज़लील व रुस्वा किया, और बेशक आखिरत का अज़ाब तो और भी बड़ा है, काश वो लोग जानते होते। वलक़द ज़रबना लिन्नासि फ़ी हाज़िल क़ुरआनि मिन कुल्लि मसलिन लअल्लहुम यतज़क्करून। और बेशक हमने इस कुरान में लोगों के लिए हर किस्म की मिसालें बयान कर दी है ताकि लोग सबक हासिल करें। कुरान अरबियन गैर ज़ी वजिल लअल्लहुम यत्तक़ून। यह अरबी कुरान है जिसमें कोई कजी टेढ़ नहीं है, ताकि लोग अल्लाह की नाफरमानी से बच जाएँ, अल्लाह से डर जाएँ। ज़रबल्लाहु मसलन रजुलन फ़ीहि शुरका मुतशाकिसून व रजुलन सलमन लिरजुल हल यस्तवियानि मसला अल्हम्दुलिल्लाह बल अक्सरुहुम ला यअलमून। अल्लाह एक ऐसे आदमी यानी ग़ुलाम की मिसाल बयान करता है जिस ग़ुलाम में कई झगड़ालू आदमी हिस्सेदार हैं, वो कई लोगों का ग़ुलाम और नौकर है। और एक ऐसे आदमी यानी ग़ुलाम की मिसाल बयान करता है जो एक ही आदमी का ग़ुलाम है, नौकर है। क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? जी नहीं, सब तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। इन्नका मय्यतून व इन्नहुम मय्यतून। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक आप भी मरने वाले हैं और ये लोग भी मरने वाले हैं। सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति इंद रब्बिकुम तख़्तसिमून। ऐ लोगो, तुम सब क़यामत के दिन अपने रब के सामने अपना मुक़द्दमा पेश करोगे। या इसका दूसरा तर्जुमा यह है, ऐ लोगो, तुम सब क़यामत के दिन अपने रब के सामने एक दूसरे से झगड़ा करोगे। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 23वें पारे का 17वां रुकू है और ये 23वें पारे का आखिरी रुकू है, जिसके अंदर 10 आयतें हैं। सूरह ज़ुमर सूरह नंबर 39 में आयत नंबर 22 से आयत नंबर 31 तक। आयत नंबर 22 पर गौर कीजिए। अल्लाह जिसके सीने को चाहता है इस्लाम के लिए खोल देता है, यानी हक़ को कबूल करने के लिए रास्ता आसान कर देता है। और अल्लाह हर एक के लिए चाहता है, लेकिन अपने काले करतूत की वजह से लोग सीधे रास्ते पर नहीं आते हैं। फिर इसी तरह अब जिसका दिल इस्लाम के लिए ख़ास हो जाए और एक दूसरे का दिल है जो कुफ्र के लिए ख़ास है, दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? जो गुमराही पर डटा हुआ है कैसे बराबर हो सकते हैं? जी नहीं, बराबर नहीं हो सकते। आगे आयत नंबर 23 पर गौर कीजिए। कुरान सुनने के बाद नेक लोगों के हालात कैसे हैं? नेक लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल कांप जाते हैं, अल्लाह की तरफ दिल झुक जाते हैं, अपने रब से डरते रहते हैं, उनके जिस्म और दिल अल्लाह के डर से नरम पड़ जाते हैं। ये नेक लोगों की सिफ़ात है, यही औलिया अल्लाह हैं। लेकिन ऐसे औलिया अल्लाह नहीं कि बस बेहोश हो जाएँ, मदहोश हो जाएँ, कपड़े लत्ते का कुछ भी पता न रहे, शैतानी हरकत करें, उनको हाल आ जाए, कुरान न सुनकर कव्वालियाँ सुने, तालियाँ बजें, तो यह औलिया अल्लाह नहीं, उसकी निशानियाँ नहीं है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अल्लाह की तरफ दिल झुक जाता है, ये नेक लोगों की निशानियाँ हैं। आयत नंबर 24 से 26 के दरमियान गौर कीजिए। झुटलाने वालों का अंजाम क्या है? दुनिया के अंदर भी उसकी ज़िंदगी नर्क बनी हुई है, जहन्नम है, और आखिरत के अंदर तो बड़ा अजाब है उनके लिए। दुनिया के अंदर भी बड़ी रुसवाई है और आखिरत में तो बहुत बड़ा अजाब है, काश के वो लोग जानते। कुरान के बारे में है, कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने तरह तरह की मिसालें बयान कर दी है लोगों को समझाने के लिए। फिर इसी तरह कुरान अरबी ज़बान में है, उसके अंदर कोई टेढ़ नहीं, कुरान अरबी में है। फिर इसी तरह अल्लाह ने एक मिसाल बयान की आयत नंबर 29 में,
مشرک کی مثال کیا ہے؟ مشرک کی مثال اس غلام اور نوکر کی طرح ہے جس کے کئی پارٹنر حصے دار ہیں، سب لوگ آپس میں لڑتے ہیں۔ پھر اسی طرح توحید والا آدمی وہ ہے جس کے پاس ایک غلام کی طرح ہے، اور ایک غلام ہی اکیلا ہے، اکیلا ہی اس کا حصے دار ہے، کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ تو جو توحید والا ہے وہ ایک اللہ کو مانتا ہے، جو مشرک ہے اس غلام کی طرح جس میں کئی لوگ پارٹنر ہیں، تو وہاں مسئلے ہی مسئلے ہیں۔ تو کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ جی برابر نہیں ہو سکتے، بل اکثر ہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ لوگ بولتے ہیں زیادہ جو لوگ کر رہے ہیں وہی صحیح ہے، جی نہیں، اللہ کے یہاں کوالٹی چلتی ہے، کوانٹیٹی نہیں چلتی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے آیت نمبر 30 میں سورہ زمر سورہ نمبر 39، انک میتون وانہم میتون، بے شک آپ بھی مرنے والے ہیں جیسا کہ وہ مرنے والے ہیں۔ صحابہ کرام کا یہی عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں ہے، برزخی دنیا میں جا چکے ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنازے کی نماز پڑھی گئی ہے۔ اب غور کرتے ہوئے چلیں، صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4454، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا میں نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا بھی گیا ہے، تو کیا زندے کو دفن کر دیں گے؟ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، چادر کو ہٹایا، بوسہ لیا، رونے لگے اور کہا بے ابی انت و امی لا یجمع اللہ علیک موتتین اما الموتۃ التی قد کتبت علیک فقد متہا، کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، اللہ اب آپ پر دو موت جمع نہیں کرے گا، ایک موت لکھی تھی وہ آ گئی، آپ دنیا سے جا چکے۔ اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا بیٹھ جائیے، وہ نہیں بیٹھے، آگے بڑھے اور کہا خطبہ دی اما بعد من کان منکم یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور اس کے بعد پڑھا وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل، سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 144۔ سنو تم میں سے جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی موت ہو چکی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا اللہ تعالیٰ زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ اور ایک آیت پڑھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں، کیا وہ مر جائیں، قتل ہو جائیں تو کیا تم لوگ پیچھے پلٹ جاؤ گے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جیسے یہ آیت ہم لوگوں نے سنی تو پتہ چلا کہ یہ آیت پہلی مرتبہ نازل ہو رہی ہے۔ اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ آیت سننے کے بعد اب میرا جسم اس لائق نہیں بچا کہ میرے پاؤں اس بوجھ کو اٹھا سکیں، اور میں زمین پر گر گیا جب سے میں نے یہ سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں، جبکہ یہ تلوار لے کر آئے ہوئے تھے، جو بھی کہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں میری تلوار اس کا کام تمام کر دے گی۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نہیں کہا، بس یہ آیت پڑھی، اس کے بعد لوگوں کو پتہ چل گیا، تو پتہ یہ چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی زندگی کی طرح زندہ نہیں ہے، برزخی زندگی میں ہیں جیسا ان کے لیے لائق ہے۔ تو ناظرین کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں، ان کو دفن کیا جا چکا ہے، اور تمام رسول جو آئے ہیں وہ بھی دنیا سے جا چکے ہیں، سب کے لیے موت برحق ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ تو ناظرین کرام، یہاں 23واں پارہ ختم ہوا اور ہمارا درس بھی ختم ہوا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔